आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई भूस्थैतिक उपग्रह किसी स्विश ग्रह पी के पृष्ठ से 11 आर की ऊंचाई पर, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आर जो है वो ग्रह पी के लिए उसकी त्रिज्या है, पर कक्षा में ग्रह पी की परिक्रमा कर रहा है। भूस्थैतिक उपग्रह। अब ग्रह पी के पृष्ठ से 2 आर की ऊंचाई पर किसी कक्षा में पी की परिक्रमा करने वाले किसी अन्य उपग्रह का घंटों में हमें आवर्तकाल का मान निकालना होगा। जहां पर हमें ये दिया हुआ है कि पी जो ग्रह वहां पर है, स्विक्ष ग्रह वहां पर है, उसका आवर्तकाल 24 घंटे है। ठीक है, तो हमें किसी अन्य ग्रह का आवर्तकाल निकालना है जो उस पी ग्रह से 2 आर की ऊंचाई पर है। ठीक है, उसकी सतह से। तो मान यहाँ ऑप्शन पे दिए हुए 5, 3, 6 अनुपात वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 के रूप में। ठीक है, तो आवर्तकाल का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर हम ये बात करें कि पृथ्वी की संरचना हमने कुछ इस तरह से ले रखी। ठीक है, अब उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। ये सबसे बड़ी दूरी 11 आर की दूरी। ठीक, और एक और दूरी हम बना लेते हैं जो केवल 2 आर की दूरी है। ठीक, इस तरह से हमने ले लिया। कोई ग्रह हमने लिया है, वो है पी ग्रह। ठीक है, पी ग्रह है, उसकी त्रिज्या को अगर हम यहाँ पर कैपिटल आर ले लें, जैसा कि क्वेश्चन पे बताया गया है। चलिए, अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को भी हमने कैपिटल एम में प्रदर्शित कर रखा। ठीक, अब वो उसका चारों ओर उसका जो सतह है वो अब अगर हम सतह पर से देखें, सतह पर से 11 आर की ऊंचाई पर, तो ये हिस्सा कितना हो जाता है 11 आर की ऊंचाई पर। तो कोई एक ऐसा कक्ष है जिसमें कोई उपग्रह है। उपग्रह किस प्रकार का? भूस्थैतिक उपग्रह है। भूस्थैतिक उपग्रह का मतलब ये होता है कि उसका जो परिक्रमण काल का मान है, जिस ग्रह के प्रति वो घूर्णन कर रहा है, उस ग्रह के घूर्णन काल के बराबर ही होता है। ठीक है, इसलिए उसे भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उस ग्रह से या उस भूस्थैतिक उपग्रह से दूसरे ग्रह को देखे तो यहाँ पर व्यक्ति स्थिर दिखाई देगा, या जो ग्रह हैं वो स्थिर दिखाई देंगे व्यक्ति के सापेक्ष। ठीक, इसके अलावा एक और उपग्रह बोला जा रहा है, वो कहाँ है? केवल 2 आर की दूरी पर। तो ये एक और उपग्रह हमने ले लिया और उसकी दूरी जो है यहाँ पर बताई गई है वो 2 आर है। तो ऊंचाई पे हम इसके मान को भी देखें तो सतह से ही हम देख पाते हैं, और ये यहाँ पर होता है 2 आर के बराबर। ठीक, इतना हमें बताया गया। अब जबकि ग्रह जो पी है वो स्वयं के अक्ष के प्रति अगर घूर्णन करती है, ठीक है, तो घूर्णन करते हुए उसका जो आवर्तकाल का मान है, तो इसे हम देखें तो ये आवर्तकाल के रूप में व्यक्त होती है। तो टी के रूप में इसका मान कितना है? 24 घंटे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा उपग्रह, ये वाला जो उपग्रह, इसे हम देख लेते हैं 1 के रूप में, और दूसरा उपग्रह 2 हम कहते हैं। जो दूर में है उसे 2 हमने कह दिया, जो पास में उपग्रह है उसे 1 हमने कह दिया। ठीक है, पहला उपग्रह, तो पहला उपग्रह के लिए हमें उसके आवर्तकाल का मान निकालना है। ठीक, भूस्थैतिक उपग्रह है तो उसके आवर्तकाल का मान भी कितना होगा? वो भी 24 घंटे ही होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि आवर्तकाल का मान किस तरह से संबंधित होता है। तो टी का मान यहाँ पर क्या होता है? आवर्तकाल के रूप में, जिसका मान होता है 2 पाई वर्गमूल के अंदर आर धन एच घात 3 पर, और नीचे यहाँ पर बनता है स्मॉल जी आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आवर्तकाल का सूत्र रहा किसी भी उपग्रह के लिए जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। ठीक, तो अभी हम देखें तो जी आर स्क्वायर ये किसके लिए है? ये पी ग्रह के लिए है। तो पी ग्रह के लिए जो उसकी त्रिज्या है वो नियत रहने वाली है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी नियत रहने वाला है, और 2 पाई भी यहाँ पर क्या होगी? एक नियत राशि ही होगी। तो इस तरह से अगर आवर्तकाल के सूत्र को देखें तो टी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? वर्गमूल के अंदर आर धन स्मॉल एच घात 3 पर। ठीक, ये हो गया कुछ इस तरह से मान। तो अभी हम देखें तो इसी आधार पर हम मान को लिखेंगे। तो पहला भूस्थैतिक उपग्रह है उसे हमने 2 लिया था, और जो अभी उपग्रह हमारे पास में है जिसके लिए हमें आवर्तकाल का मान निकालना है उसे T1 हमने लिया, उसके लिए मान को T1 हमने लिया। वर्गमूल के अंदर मान को देखें तो ये हमारे पास कितना बनता है? R धन H। तो R धन, देखिए हम दूसरे की बात करें तो उसकी दूरी कितनी थी? 11 आर की दूरी थी। 11 आर की दूरी घात पर बन गया 3। इसी तरह यहाँ पर देखें तो R धन H का मान देखें तो वो कितना है? 2 आर की दूरी। तो 2 आर हमने लिया और यहाँ पर भी लिख दिया घात 3 के रूप में। ठीक, इतने तो हो गए। अब देखिए इसे हम लिखें तो T2 बटे T1 लिखेंगे, और मान जो होगा वो वर्गमूल के अंदर होगा। तो वर्गमूल के अंदर हम देखें तो कितना? ये बनता है 12 आर, और नीचे बनता है हमारे पास, इसे भी घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 आर के रूप में, और घात यहाँ पर बन जाता है 3। तो आर आर यहाँ पर कट गया और 4 यहाँ पर बचता है, 4 की घात 3 होता है मान। तो T2 बटे T1। ठीक, तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर हम क्या लिखें? 4 की घात 3। अब क्या लिखा जा सकता है इसे? 4 का घात 2 अगर हम लिखें तो 4 बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 4 लिख दें तो ये बन जाएगा 2।
ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 और ये, तो कुल मिलाकर के हम इसे लिखा 8। ठीक, ये हमारे पास हुआ 8। 8 किसका मान, T2 बटे T1 के रूप में। तो T1 का मान हम देखें तो T1 का मान कितना हो जाएगा, T2 बटे 8। T2 का मान कितना, 24 घंटे। 24 बटे 8 हम करें तो वो कितना बन जाएगा, 3 घंटे। इस तरह से जो उपग्रह उस ग्रह से P ग्रह से पास पे है मतलब केवल 2 आर की ऊंचाई पर स्थित होता है, उसके लिए आवर्तकाल का मान कितना होगा, केवल 3 घंटे होगा। ठीक है, 3 घंटे हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।